जब दुनिया को कहा मैं एक अल्लाह और उसके रसूल की दावत देने आया हूं, तो दुनिया को यह बताया था कि तौहीद में से मिलावट खत्म करनी है। और जब कोई गैर मुस्लिम दोस्त पूछता है इस्लाम का मकसद क्या है, छोटी सी बात है, प्यारे पैगंबर ने कहा कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पर वाजिब है कि दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे। अगर आप एक मुसलमान हैं तो एक हिंदू भाई के बर्तन में खाना आपके लिए जायज है। आप अगर मुसलमान हैं, एक सिख के साथ जफ्फी डालना आपके लिए जायज है। आप अगर एक मुसलमान हैं, एक दलित के साथ गले मिलना आपके लिए जरूरी है। अगर आप मुसलमान होके किसी के धर्म की वजह से उससे नफरत करेंगे तो आपको अभी रसूलुल्लाह का दीन समझ नहीं आया है। अल्लाह अकबर। बेशक हमें पाबंद किया, पूरी दुनिया को पाबंद नहीं किया कि सारी दुनिया वाले मुसलमान हो, नहीं, हमें पाबंद किया कि हम इस्लाम की शक्ल सूरत बना के रखें। बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने इस्लाम की फोटो देखी है भाई? अरे इस्लाम की फोटो देखी है आपने? बोलो नहीं देखी ना भाई, बोले देखी है। लेकिन आप अपने आपके पास मोबाइल है ना? अरे मोबाइल है नहीं माशाल्लाह? आपके मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ है उससे एक प्यारी सी अपनी फोटो खींच लो और उसको ध्यान से देखो जी। वो फोटो इस्लाम की है। किसके लिए? हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बोधी भाइयों के लिए वही इस्लाम है जो हमारी शक्ल है। उन्होंने मस्जिद नहीं देखी, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं सुनी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि अब्दुल रहमान उनके साथ काम करता है, क्योंकि इमदादुल्लाह भाई का कारोबार उनसे है, क्योंकि जुनैद भाई उनकी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, क्योंकि शफी भाई उनके साथ पढ़ते हैं। अब हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ जो इस्लाम की शक्ल हम पेश कर रहे हैं उनके नजदीक वही इस्लाम है। तो अकेला मौलवियों ने ठेका नहीं रखा इस्लाम का। आपकी वजह से अगर कोई इस्लाम को गाली देगा तो लिख के ले जाओ, क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जवाब देना होगा। समझ रहे हो बात? नहीं, आज से अच्छा वतीरा करेंगे सबके साथ, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का एहतराम करेंगे ना इंशाअल्लाह, बीवी का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलते हैं अल्लाह सारी दुनिया का भला हो जाए। अल्लाह के बंदे, जो तुम्हारी दुनिया है वो कौन है? सारी दुनिया का भला करने चले हो, तुम्हारी दुनिया कौन सी है? आपकी दुनिया, हमारी दुनिया, हमारे अम्मी अब्बू। आप नमाज पढ़ते हो, और वो नमाज पढ़ते हो ना भाई जी। अपने अब्बू से कभी गले मिले हो? फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी माँ के पैर दबाए हैं, फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी बीवी से मजाक किया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने बच्चों से दोस्ती की, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने पड़ोसी के भाई बने हो, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अरे किसी भूखे के मुंह में लुकमा डाला? नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी जख्मी के पर मलहम लगाई? नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी भटके हुए को रास्ता दिखाया? नहीं दिखाया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अल्लाह के बंदे, कभी मौलवियों से पूछो तो सही नमाज पढ़नी क्यों है। कुरान ने दर्जनों जगह कहा कि इन्नत सलाता, कि नमाज इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। अराइतल्लाजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लाजी यदुल यतीम। नमाज इसलिए ताकि तुम यतीम के मुंह में लुकमा डालो। ये तुमको किसने समझाया कि नमाज दूसरों को ताना देने के लिए? अरे ये नमाज इसलिए बनाई थी कि तुम अच्छे बन जाओ। कोई नमाज पढ़ के भी अगर गाली देता है, नमाज पढ़ के भी बाप को सलाम नहीं करता, नमाज पढ़ के भी बीवी को थप्पड़ मारता है, नमाज पढ़ के भी अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है, नमाज पढ़ के भी अपने हिंदू सिख भाइयों से दोस्ती नहीं रखता, फिर ये नमाज नहीं पढ़ता, ये तो मुनाफकत करता है, इसको नमाज का पता ही नहीं है। नमाज बनी इसलिए कि तुम अच्छे बन जाओ। बनेंगे अच्छा इंशाअल्लाह
तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।